नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति करवट ले रही है और जबरदस्त तरीके से बदल रही है दोस्तों। दो घटनाएं हाल फिलहाल में राजनीति के अंदर ऐसी घटी हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब वैसी राजनीति हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगी जो आज से पहले तक होती हुई आई है। दोस्तों, इससे पहले कि विस्तार से इस खबरों के बारे में चर्चा करें, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह से है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों राष्ट्रपति से जाकर मिले हैं। पहली घटना तो दोस्तों ये है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब बड़ी बात तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में हालात कुछ ऐसे नहीं दिखाई पड़ते हैं कोई इतनी इमरजेंसी, इतनी जरूरत आ गई हो कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मिलना पड़े, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती नहीं दिखाई दे रही थी कि गृह मंत्री को राष्ट्रपति से मुलाकात करनी पड़े। क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मिलना तो दोस्तों फिर भी चलता है, देखा गया है, सुना गया है, लेकिन गृह मंत्री बहुत ही रेयर केसों में राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। तो जितने भी राजनीति में अटकलें लगाने वाले हैं वो सब कयास लगा रहे हैं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद अब से पहले ना हुआ हो। क्या होने वाला है दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। राजनीतिक गलियारे में कयास है कि ऐसा हो सकता है कि मोदी जी आने वाले भारत के भावी राष्ट्रपति की कुर्सी को भी पकड़ लें। अब भैया, राष्ट्रपति अगर वो बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति तो अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो क्या उनके बाद राष्ट्रपति पद जो है वो मोदी को दिया जाएगा, ताकि जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ें तो राष्ट्रपति की कुर्सी उनके पास हो। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, जब ऑलरेडी द्रौपदी मुर्मू कुर्सी पर बैठी हुई हैं, तो अगर हाल फिलहाल में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मोदी अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं, चाहे वो 75 साल के होने का कारण हो, चाहे बीजेपी के अंदर बढ़ता हुआ असंतोष हो, या और तरह तरह की चीजें हो दोस्तों, टकराव तो बीजेपी के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस तरह के हालात होते हैं तो किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों 370 जैसे इंप्लीमेंट किया था, कुछ उसी के जैसा कोई दूसरा बड़ा खबर आपको सुनने को मिल सकती है। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो अब से पहले शायद नहीं लिए गए हैं, या अभी करंट की राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए जिस तरह से चुनाव आयोग और एसआईआर कटघरे में है, उसको देखते हुए कोई रणनीति बनाई जा रही है। इन बातों का भी कयास लगाया जा रहा है। अब इन सभी कयासों में कौन सी बात सटीक है, ये तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्लियर हो ही जाएगा दोस्तों, उसके साथ जो है एक और महत्वपूर्ण खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था दोस्तों कि किस तरह से चीन ने जो है 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भारत की कब्जा कर ली है। अब उसको लेकर जो है दोस्तों, आप देखिए कि हाई कोर्ट में मामला किसी व्यक्ति द्वारा लेकर गया, उसके बाद जो है उससे रिलीफ पाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाया गया। उनको रिलीफ तो मिली, स्टे तो लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है वहां पर, जो जस्टिस दत्ता थे उन्होंने कुछ ऐसा बोला है दोस्तों, वो चर्चा का विषय बन गया है। अब क्या कहा है हम पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, लेकिन उसकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कैसे पता चला राहुल गांधी को कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से जिरा कर रहे थे दोस्तों, बहस कर रहे थे, तो उनसे यह पूछा गया कि भैया आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने जो है 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, विश्वसनीय जानकारी क्या है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो नेता विपक्ष है उसका तो काम है सरकार से सवाल पूछना, सवालों के कटघरे में उसको लगातार खड़े करना, फिर चाहे वो आम जन के कैसे भी मुद्दे हो। और अगर कोई मीडिया में छपी खबर के बारे में
नेता विपक्ष कुछ कहता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी बात उसको कहने का हक तो है। पर नेता विपक्ष तो है ही वो, इसीलिए अगर वो नहीं कहेगा तो फिर उसका नेता विपक्ष होने का क्या मतलब? फिर तो जनता की आवाज कहने वाला कौन बचेगा? सरकार से सवाल पूछने वाला कौन बचेगा? फिर तो एकदम से चुप्पी लग जाएगी, जो सरकार कहती है वही परम सत्य होके रह जाएगा। और यह भी बोला गया दोस्तों कि आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते। ये सोशल मीडिया में एक तरह से मतलब मान लीजिए कि अगर ये बयान आते हैं तो सोशल मीडिया में क्या जरूरत है, संसद में आप इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछते। अब संसद भवन में क्या होता है वो तो हम सबने देखा है। विपक्ष आरोप लगाता है, माइक बंद कर दिए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है सही से। उसके बाद सोशल मीडिया में अगर इस तरह की बातें कह भी दी गई हैं दोस्तों, तो भैया राजनीतिक पार्टियां, नेता विपक्ष अगर सोशल मीडिया में आकर अपनी बातें नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। दोस्तों पूरी मीडिया के अंदर इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। अब जो कथित गोदी मीडिया है दोस्तों वो तो मैदान में कूद गया है। वो पूछ रहा है कि भैया बताओ 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हुआ, 50 किलोमीटर पर हुआ, 1000 किलोमीटर पर हुआ कि 4000 किलोमीटर पर हुआ। अरे उनसे कोई जाकर कह दे कि जाकर सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछ लेना कि कितने वर्ग किलोमीटर पर हुआ। क्या बीजेपी के नेता वो नहीं है? क्या बीजेपी में महत्वपूर्ण पदों पर वो नहीं रहे हैं? अगर वो कहते हैं कि मोदी सरकार के अंदर चीन ने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो अगर उनके ऊपर कौन जो है इस तरह के सवाल पूछता है कि बताओ आप अगर सच्चे भारतीय हो तो इस तरह के बयान दे रहे हो या नहीं दे रहे, उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े होते हैं। हमने देखा बीजेपी के भी कई नेता जो है इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं, तो उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह की टिप्पणियां आएंगी तो क्या, जब लोग, आप ये देखिए कि जो नेता विपक्ष हैं, जब उन्हीं को अपने शब्दों की कहने की आजादी नहीं हम देंगे, हम नहीं उनको इतनी स्वतंत्रता देंगे कि वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात कह सके, तो फिर आम आदमी का तो वजूद ही क्या है। दोस्तों ये खबरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीति का स्वरूप बदलने वाली है। बहुत सारे लोग इसमें ये भी कहते हैं कि वर्तमान समय में विपक्ष ना केवल सत्ता पक्ष के साथ अपनी बात कहने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपुति उसको मीडिया के ऐसे वर्ग जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है उससे भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और वहां पर हमारी न्यायपालिका की ऐसी टिप्पणी हमारे नेता विपक्ष के ऊपर करना किस हद तक सही है या गलत है, ये तो जनता के ऊपर दोस्तों छोड़ते हैं। आप इस वीडियो पर अपनी कमेंट कर राय जरूर रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।